सुप्रभात बच्चों। कल हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। शब्द संपत्ति के तहत क्वेश्चन नंबर 1 और 2 गद्य पद्य से रिलेटेड प्रश्न, जिसमें व्याकरण के प्रश्नों में उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है आपसे। आज हम प्रत्यय को कुछ वाक्यों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। नम्रता मनुष्य का गुण है। चालाकी करना खुद को धोखा देना है। ईमानदार समाज में आदर का पात्र होता है। प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। छायादार वृक्ष लगाना चाहिए। कहानी मनोरंजन का साधन है। सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। बड़ाई करना ठीक नहीं। बूढ़ापन भी एक बला है। आइए देखते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों पर ध्यान दें। इन शब्दों की रचना मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ करके की गई है। नम्रता नम्र धन ता। चालाकी चालाक धन ई। ईमानदार ईमान धन दार। प्रसन्नता प्रसन्न में ता प्रत्यय जोड़ा गया है। होनहार होन धन हार। छायादार छाया धन दार। कहानी कह धन आनी। सुंदरता सुंदर धन ता। बड़ाई बड़ा धन ई। बूढ़ापन बूढ़ा धन पन। क्या देखते हैं हम? क्रमशः ता ई दार ता हार दार आनी ता ई पन। इन शब्दों में ये प्रत्यय लगे हुए हैं। इसके आधार पर हम प्रत्यय की एक परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था? शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्दांश या अक्षर समूह को उपसर्ग कहते हैं। और इसके आधार पर यहाँ प्रत्यय के बारे में भी हम कह सकते हैं कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के धातु अंश में ना को हटा देने से क्रिया में जो अंश बचता है उसको हम धातु कहते हैं। तो क्रिया धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं। चढ़ना, इससे बना है नवीन शब्द चढ़ाई और यहाँ प्रत्यय जुड़ता है आई। गिरना, ये क्रिया शब्द है। इसका धातु रूप देखेंगे तो गिरना में ना अलग करेंगे तो जो मूल अंश बचता है वो है गिर, ये धातु होगा। और उसमें वट प्रत्यय जोड़ करके बनता है नवीन शब्द गिरावट। वट प्रत्यय लगा है। ऐसे ही टिकना टिकाऊ, ऊ प्रत्यय लगा है। पालना, इससे नवीन शब्द बनाए पालक, यहाँ अक प्रत्यय जुड़ता है। ऐसे ही मुस्कुराना, नवीन शब्द बनता है मुस्कुराहट, यहाँ हट प्रत्यय जोड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द निर्मिति नवीन शब्द रचना में प्रत्यय बहुत सहायक होते हैं।
कृदंत प्रत्यय सिर्फ क्रिया में जुड़ते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके कई भेद होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, अलग अलग भेद होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से आप भेदों उपभेदों पर न जा करके तद्धित प्रत्यय को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे गाड़ी, गाड़ीवान, वान प्रत्यय यह कर्तृद्योतक प्रत्यय है। अन्य, अन्यत्र, यहाँ त्र प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मीठा, मिठास, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सुंदर विशेषण है। शब्द रचना देखिए, सुंदर से भाववाचक प्रत्यय बनता है, ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता। ऐसे दया कर्तृवाचक प्रत्यय हो जाएगा, दयालु, यहाँ आलू प्रत्यय जुड़ता है। इतिहास और इससे इक प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनता है, ऐतिहासिक। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हम आपको यहाँ कुछ शब्द अभ्यास के लिए देते हैं, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्दों को अलग करके लिखना है। प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द, मूल शब्द और उसमें लगा हुआ जुड़ा हुआ उपसर्ग या प्रत्यय, उसे अलग करें। शब्द है संतोष, नालायक, गायक, योग्यता, लापरवाह, बेगुनाह, मासिक, अनुकरण, बेईमान। हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को सम्मिलित रूप से PDF में दे रहे हैं और वहाँ आपको अभ्यास के लिए भी कुछ शब्द दिया जा रहा है। इसके अलावा आप हर कहानी में, निबंध में जिनका आप पाठ में वाचन करते हैं, ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों की सूची बना करके स्वयं रचना करें, अभ्यास करें, नवीन शब्द बनाएं या फिर प्रत्यय उपसर्ग युक्त शब्दों को अलग करके लिखें। धन्यवाद।